नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रैल माह में हिंदू नववर्ष है। 2 तारीख को चैत्र की नवरात्रि है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हिंदू नववर्ष की। आपके जीवन में बहुत शुभता है, बहुत खुशियां हैं और आपका जीवन बहुत उन्नति करे, तरक्की करे, यही मेरी कामना है। दोस्तों, धनु राशि और धनु लग्न के लिए अप्रैल का महीना क्या लेके आया है, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों का गोचर। सूर्य मीन राशि में है और ये 14 तारीख को दिन में मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल माह के शुरू में मकर राशि में है और ये 7 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध माह के शुरुआत में मीन राशि में है, 7 तारीख को ये मेष राशि में चले जाएंगे और 26 तारीख को फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध एक राशि में 20 से 21 दिन रहते हैं। गुरु माह के शुरू में कुंभ राशि में है, लेकिन ये 9 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और गुरु 1 वर्ष 1 राशि में रहते हैं। शुक्र कुंभ राशि में है और 27 तारीख को ये मीन राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वक्री चलते हैं, यानी पीछे पीछे आते हैं, तो राहु वृषभ राशि से मेष राशि में आ जाएंगे 10 तारीख को और 10 तारीख को ही केतु भी अपनी वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। ये था इस माह ग्रहों का गोचर। अब इस माह दोस्तों 2 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहु और केतु को मैं एक ही गिन रहा हूं। राहु और केतु जो कि 10 तारीख को राशि चेंज कर रहे हैं और एक राशि पे वो 18 महीने रहते हैं दोस्तों, बहुत लंबा वक्त रहते हैं। दूसरे बृहस्पति है जो 9 तारीख को राशि चेंज कर रहे हैं, ये भी एक राशि पे 1 वर्ष रहते हैं। दोस्तों, 3 बड़े ग्रह जो होते हैं शनि, गुरु और राहु केतु, ये जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका जो फल आता है ये लाइफ चेंजिंग आता है, क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं तो परिणामों को बहुत लंबे वक्त तक कैरी करते हैं या देते हैं, तो उनका इफेक्ट दिखाई देता है। बाकी ग्रह कोई 1 महीना है, कोई 15 दिन है, चंद्रमा 2 दिन, सवा 2 दिन है, तो उसका उतना प्रभाव आपको दिखाई नहीं देता या जल्दी जल्दी बदल जाता है। आइए अब बात करते हैं आपकी कुंडली की, आपके राशि की। तो धनु राशि या धनु लग्न वालों के लग्न में बृहस्पति की राशि है, वहां पर कोई ग्रह बैठा भी नहीं है इस समय और ना ही कोई ग्रह उसे देख रहा है। बृहस्पति जो है 4थे भाव में जाके बैठे हैं या 9 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन बृहस्पति, शनि और राहु ये अपने गोचर काल में 1 महीने पहले से अपनी अगली राशि का फल देना चालू कर देते हैं। यानी माह के शुरू से ही आपको मीन राशि के बृहस्पति का फल आपको मिलने शुरू हो जाएगा। तो इसका एक सबसे प्रभावशाली इफेक्ट तो ये आएगा दोस्तों कि हो सकता है कि आप पिछला 1 साल आपने यात्राओं के माध्यम से ज़्यादा काटा हो, या ये हो सकता है कि आप घर से ज़्यादातर आप दूर रहे हों या घर से अलग रहे हों, ऐसी परिस्थिति बन गई हो, या आपके मन में बहुत ऐसे भाव आ रहे हों कि घर से अलग हो जाना चाहिए, अलग जाके रहना चाहिए। क्योंकि इसके पहले बृहस्पति 3रे भाव में थे। 3रा भाव घर के भाव से 12वां होता है, 4था भाव हमारा घर का है, वहाँ से 12वें भाव पे बृहस्पति थे और वो चूँकि लगने से तो आपके मन को निश्चित तौर पर अपनी दिशा में ले जाना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी था कि अभी तक आप घर से बाहर थे, घर से दूर थे या घर से दूर जाने का आपका मन कर रहा था, तो अब वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही इस माह अप्रैल लगेगा और 9 तारीख को बृहस्पति मीन राशि में आ जाएंगे, आप वापस अपने घर आ जाएंगे, घर वापसी आपकी हो जाएगी। दूर थे तो वापस अपने जन्म स्थल या घर पे आ जाएंगे और अच्छे के लिए आएंगे, सुखी रहेंगे। घर को लेके आपकी सारी योजनाएं घर को लेके हो जाएगी, घर आपकी प्रायोरिटी में आ जाएगा। घर 4था भाव जो होता है आपके घर का होता है, आपके घरेलू वातावरण का होता है जहाँ पे आप रहते हैं, घर के सुख और शांति का होता है, आपकी निजी फैमिली का होता है, यानी आपकी पत्नी और आपके बच्चे, आपकी सिर्फ आपकी फैमिली, और मकान का होता है, गाड़ी का होता है, वाहन का होता है। तो इसमें आपको इन सारी चीज़ों में आपको बहुत शुभता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है दोस्तों। वो सिर्फ अमृत की बरसात करते हैं, सिर्फ शुभता फैलाते हैं।
सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, ईश्वरीय कृपा के ग्रह बृहस्पति हैं, तो आपको चौथे भाव से संबंधित सारी चीज़ों में ईश्वरीय कृपा मिलने वाली है। और आपका सारा का सारा व्यक्तित्व इस साल के लिए, आपका सारा का सारा विज़न इस साल के लिए घर पे फोकस होने वाला है, बच्चे पे फोकस होने वाला है। मकान बनाने का आप सोच सकते हैं, गाड़ी खरीदने की आप सोच सकते हैं, और अगर सोच ही नहीं सकते, अगर आप सोचेंगे तो इसको कर भी पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं दूसरे भाव की, जो कि धन भाव है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव। पहले भाव की एक बात और बता देता हूं दोस्तों, पहला भाव सेहत भी है आपका पूरा शरीर, सेहत वो भी बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप घर पे बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और बहुत आराम का साल आपका ये जाने वाला है। दूसरे भाव धन भाव में शनि की राशि है और शनि वहाँ बैठे हैं। दोस्तों शनि है हार्ड वर्किंग के कारक, मेहनत के कारक और अनुशासन के कारक। अगर आप मेहनत करते हैं इस समय अप्रैल के माह में और अनुशासित हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनि चूंकि पापी ग्रह हैं, रुकावट के कारक हैं, प्रॉब्लम्स के कारक हैं, दुख तकलीफ के कारक हैं, तो फिर वो आपको, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और अनुशासित नहीं होंगे, दिनचर्या आपकी अनुशासित होना चाहिए, सोना जागना उठना बैठना बिल्कुल फिक्स टाइम पे होना चाहिए, चाहे आप कुछ काम करें या ना करें, तो शनि ठीक रहते हैं। नहीं तो शनि आपको तकलीफ देंगे। और चूंकि वो धन भाव है, वाणी का भाव है और कुटुंब का भाव है, कुटुंब यानी आपका पूरा परिवार, सारे चाचा, बड़े पापा, दादा दादी, सारा संयुक्त परिवार जो होता है उसे हम कुटुंब कहते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ी सी पीड़ा महसूस होगी, तकलीफ महसूस होगी। धन के मामले में आप तकलीफ महसूस करेंगे। वाणी के मामले में आपकी वाणी गंभीर हो सकती है, शनि है थोड़ी गंभीरता देते हैं, थोड़ा सा एकांतवास जैसी चीज़ें देते हैं, थोड़ी सी वैराग्यता भी शनि देते हैं। ये सारी चीज़ें वाणी में आपके हो सकती है। कुटुंब से लेके आपके थोड़े बहुत मतभेद अगर हो सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है दोस्तों आपके 8वें भाव पे, तो 8वां भाव आपके पीड़ा का है, दुख का है, तकलीफ का है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ के फल को वो खराब करते हैं। तो शनि मंगल ये सारे जो पापी ग्रह हैं, जब ये खराब भाव को देखते हैं तो इनका फल अच्छा आता है, क्योंकि 8वां भाव आपके दुख का है, तकलीफ का है, पीड़ा का है, रुकावट, बाधा, अनैतिकता, अभाग्य, दुर्भाग्य का है। तो जब वहाँ शनि देखेंगे तो उन सारे फलों को वो खराब करेंगे। तो यानी आपके जीवन में तनाव, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, ये सारी चीज़ों को वो खराब करेंगे। हाँ, अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, ज्योतिष हैं आप, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया अगर आप करते हैं और किसी रिसर्च के कार्यक्रम से जुड़े हैं, वैज्ञानिक है, कुछ खोज करते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, ज़मीन के नीचे से तेल और खनिज वगैरह निकालते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से अगर आप जुड़े हैं, तो फिर आपको तकलीफ आएगी। फिर शनि यहाँ बहुत खराबी करेंगे, आपको बहुत दिक्कतें परेशानी आ जाएगी। शनि के लिए आपको उपाय बता देता हूँ। अगर इन सारी चीज़ों से आपको कहीं भी परेशानी हो रही है, दूसरे भाव का वाणी, कुटुंब और धन संबंधी परेशानी हो रही है और 8वें भाव की चीज़ों से आपको परेशानी अगर हो रही है, तो आप शनि का उपाय करेंगे। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप करना अच्छा उपाय है। दूसरा अच्छा उपाय शनि के लिए है कि आप हनुमान जी की साधना करें, क्योंकि हनुमान जी को ये भगवान शनि ने यह आशीर्वाद दिया है कि आप जो भी आपकी पूजा करेगा, मैं उसका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ूंगा या कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तो आप अगर भगवान हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उससे भी शनि ठीक होते हैं। और तीसरा सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों शनि का दान, वो भी शनि मंदिर में। सरसों का तेल शनि की कारक चीज़ है। शनिवार शनि भगवान का दिन है और शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन सरसों के तेल को अगर आप दान करते हैं, मात्रा मायने नहीं रखता है, आप 100 ग्राम की शीशी भी ले सकते हैं जो कि 25-26 रुपये की आती है, उसको भी आप हर शनिवार को अगर आप दान करते हैं तो इससे शनि सबसे बढ़िया हो जाते हैं। बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं होगा शनि की तकलीफों का। दोस्तों ये हो गया दूसरे भाव की बात। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। तो मंगल आपको विदेश से कोई लिंग से आपका कोई संपर्क करा सकते हैं।
उसके मामले में आपकी ऊर्जा खर्च हो सकती है। मंगल जो है वो ऊर्जा के कारक हैं, साहस के, पराक्रम के कारक हैं। तीसरे भाव पे वो साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। किस लिए बढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं आप बाहर के लोगों से आपको कोई संपर्क बनेगा, विदेशी कोई संपर्क बनेगा, किसी दूर के व्यक्ति के लिए आपकी ऊर्जा खर्च होने वाली है। और पंचम भाव संतान का है, तो संतान के लिए भी आप कुछ साहस पराक्रम का कुछ काम करेंगे, कुछ सेल्फ एफर्ट लेंगे, संतान के लिए सोचेंगे। और तीसरा भाव चूँकि शुक्र के साथ में मंगल है, इसलिए आपको थोड़ा सा साहस पराक्रम, आप अगर आपकी ऐसी उम्र है या आपके जीवन में अभी प्यार प्रमुखता में अगर चल रहा है, कहीं आपके प्रेम संबंध हैं, कोई रिलेशन अगर आपका ऐसा चल रहा है, तो इस वक्त उस मामले में भी आप साहस का प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई एफर्ट आप ले सकते हैं, कुछ कदम आप आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आपका प्यार जो है वो रिश्ते में बदल सके या ऐसा कुछ हो सके। वहाँ शुक्र भी बैठे हैं दोस्तों। शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर शुक्र आपको लाभ देने वाले हैं, गेंस देने वाले हैं। सोशल मीडिया से आपको इस समय सोशल मीडिया में, चूंकि शुक्र मंगल साथ में है तो शुक्र के लिए भी वही फल होगा। हो सकता है कि सामाजिक जीवन और सोशल मीडिया पे आपका प्यार ज़्यादा बरसे, वहाँ किसी से आपके संबंध बने या डेवलप हों इस समय में, या आप उसे परिणाम तक पहुँचाना चाहें, साहस करके आप उसे बोल पाएँ, कुछ एक कदम आप आगे बढ़ा पाएँ। और चूँकि छठे के स्वामी भी शुक्र हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके साहस पराक्रम आपके शत्रुओं को बढ़ा सकता है। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, कर्जे बढ़ा सकता है, कर्जे के लिए आप साहस कर सकते हैं। और अगर आप छठे भाव के काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो फिर उस जगह पे भी आप अपने साहस पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं, एफर्ट ले सकते हैं और आप उससे संबंधित अपने कामों को आप बढ़ा सकते हैं। और जॉब सेक्टर में भी या जहाँ आप जॉब करते हैं उस जगह में भी आपको प्रेम प्रस्फुटित हो सकता है, बढ़ सकता है, कोई रिलेशन वहाँ डेवलप हो सकता है, क्योंकि शुक्र वहाँ के स्वामी हैं और मंगल के साथ में हैं। तो ये रिजल्ट आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकता है दोस्तों बात करते हैं चौथे भाव की, जहाँ बैठे हैं बृहस्पति और सूर्य। बृहस्पति का एक वर्णन हम लग्न के अकॉर्डिंग कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ की राशि थी। चूँकि बृहस्पति बैठे हैं चौथे भाव में, तो ज़्यादा फल आपको यही आने वाला है कि आप खुद के लिए मकान, वाहन या अपनी सुख शांति के लिए फोकस्ड हो जाएंगे। कुछ ना कुछ आप ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि आपका जीवन घरेलू माहौल में सुख और शांति महसूस करे। बृहस्पति डिवाइन ग्रह हैं, धर्म के कारक हैं, तो आप हो सकता है कि थोड़ा सा घरेलू मामले में थोड़े से धार्मिक आधार पे चलें, थोड़े आप धार्मिक हो जाएं, पहले से कहीं ज़्यादा आप घर के प्रति धार्मिक रुख आप रखें, सात्विक रूप आप रखें, शुभता वाला रुख आप रखें। ये सारी चीज़ें बृहस्पति देने वाला है। और सूर्य निश्चित तौर पे आपको आपके घर परिवार में इस समय नेम फेम आपको देने वाले हैं, आपके कुटुंब परिवार में अच्छा मान सम्मान आपको मिलने वाला है। क्योंकि सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव होता है पिता का, धर्म का, तो आप इस वक्त धार्मिक कार्यों से बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। घर पे कोई पूजा पाठ कुछ आपने सोचा है, सत्यनारायण की कथा या भागवत कथा या कुछ ऐसा, वो आप निश्चित तौर पे आप करा पाएंगे। और पिता का इन्फ्लुएंस आपके घर पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, पिता से प्रभावित रहेंगे, पिता के हिसाब से आप चलेंगे। पिता आपको कुछ घरेलू मामले में कुछ ओपिनियन दे सकते हैं या किसी प्रकार की सहमति या साथ आपको उनका मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में संतान का भाव है, तो संतान के भाव में पहले आपके लिए क्या है ये जानते हैं। पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं, जो कि सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव आपका दिमाग भी है, आप जो सोचते हैं वो पंचम भाव है। और दूसरा दोस्तों, पंचम भाव आपका बहुत हद तक मनोरंजन की जगह भी है। शिक्षा का भाव पंचम है, मनोरंजन का भाव पंचम है, तो आप किसी प्रकार के मनोरंजन के लिए निश्चित तौर पे सप्तमेश पत्नी का स्वामी है बुध, दसम का स्वामी है, तो आप अपने काम धाम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे,
आपके दिमाग में इस वक्त इस महीने सबसे ज़्यादा जो बात आएगी वो है काम धाम, और दूसरा है सप्तम भाव पत्नी पार्टनर, और सप्तम भाव भी बिजनेस का है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए आप थोड़ा सा सोचेंगे, और कहीं ना कहीं आप मनोरंजन के लिए एक्टिवेट रहेंगे, मनोरंजन के लिए चार्ज रहेंगे, और काम के साथ और पत्नी के साथ आप काफ़ी अच्छे पल बिता सकेंगे। मनोरंजन की दुनिया में आप जा सकेंगे, फिल्में देखेंगे, घूमने जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पंचम भाव में दोस्तों राहु बैठा है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण ग्रह है दोस्तों। वैसे मैंने राहु केतु पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, राहु केतु का गोचर, आप उसे देखिएगा, डिटेल वीडियो है। इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि पंचम भाव में राहु आपको पंचम भाव के संबंधित चीज़ों के लिए जिद देगा, परेशानी देगा, विचार देगा। आप पंचम भाव की चीज़ों के लिए अब पागल रहने वाले हैं। बहुत सारा राहु जो है आपको भविष्य के सपने दिखाने वाला है, कल्पना लोक में घुमाने वाला है, क्योंकि राहु जो है वो भ्रम है, एल्यूजन है, भविष्य है, सपने हैं, विचार हैं। ज़्यादातर विचार ही हैं, क्योंकि राहु केवल सर है, और चिंता है, परेशानी है, रुकावट है, बाधा है, अनैतिकता का है, दुर्भाग्य है, इस सब का कारक भी राहु होता है दोस्तों। तो राहु के लिए उपाय भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। उपाय दो प्रकार के हैं दोस्तों। पंचम भाव संतान का भी होता है, तो संतान भी राहु चूँकि वहाँ पे है तो वो भी कंफ्यूज्ड रहेगी, परेशान रहेगी, कहाँ जाना उसे समझ नहीं आएगा, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, वो भी परेशान रहेगी, और थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर, तनाव में रह सकती है। तो उनके लिए भी ये उपाय अच्छा है, और ये आपके लिए भी ये उपाय अच्छा है कि आप राहु के लिए एक सूखा नारियल हर महीने की अमावस्या को बहते जल में बहाइए। बहता जल अगर नहीं है आसपास तो आप शंकर भगवान के मंदिर पे भी आप चढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा है और उपाय ज़्यादा बार करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन एक सूखा नारियल शंकर भगवान के मंदिर में या बहते जल में बहा दीजिए, इससे राहु ठीक होंगे। राहु के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं दोस्तों। मेडिटेशन दिमागी भ्रम को सबसे पहले दूर करता है। आपका जो भ्रम पैदा होगा, जो इल्यूजन पैदा होगा, उसे ध्यान के माध्यम से आप साफ कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान वो चीज़ है जो क्लैरिटी देता है, इनसाइट्स देता है, आपको समझ देता है कि करना क्या है। तो ये ध्यान बहुत ज़रूरी है। कम से कम इस 1.5 साल 18 महीने आप ज़रूर ध्यान करें दोस्तों, क्योंकि सिर्फ आपकी खोपड़ी में ही राहु बैठा है और आपकी खोपड़ी पूरी परेशान रहेगी, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो राहु के लिए एक उपाय आपको मैं और बताता हूँ कि चाय कॉफ़ी भी राहु की चीज़ें हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चाय और कॉफ़ी पिलाते हैं तो ये भी राहु का दान हो जाता है। और दोस्तों राहु से भगना नहीं है, राहु का यूज़ करना है। राहु चीज़ों के प्रति पागल बनाते हैं, वो मोह देते हैं, एकदम खींचते हैं अपनी चीज़ों की ओर, भौतिक दुनिया की ओर आपको खींच के ले जाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड की ओर आपको खींच के ले जाते हैं। तो आपको भगना नहीं है, ये चीज़ आपको करना है। आपको वहाँ पे साधु नहीं बनना है, उसके उल्टे नहीं जाना है। कभी भी किसी भी ग्रह से एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि किसी भी ग्रह से हमको झगड़ा करना ही नहीं है। हमें तो बल्कि करना तो वही है जो ग्रह चाहते हैं, लेकिन उसका यूज़ हमें अपने लिए करना है। जैसे आपका बच्चा है, वो ऊर्जावान है, वो अपनी सोच समझ ऊर्जा सब लेके पैदा हुआ है। अगर आप उसे नहीं बताएंगे क्या करना है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना है। वो एक इंसान के तौर पे पैदा हुआ है, उसके पास अपनी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को उसे कहीं लगाना है। आप नहीं बताएंगे क्या करना है तो फिर वो करेगा जो उसे करना है, वो भी चाहे अच्छा हो या बुरा। यही बात ग्रहों के साथ लागू होती है। आप अगर उसे नहीं बताएंगे क्या करना है, आप उसे अपने काम में नहीं लगाएंगे तो वो अपनी मर्जी से करेगा जो करना है, और फिर वो काम आपके लिए बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि राहु आपके लिए अच्छा काम करे तो उसे आपको अपने उपयोग में लेना पड़ेगा। ध्यान राहु की चीज़ है। राहु एकाग्रता का कारक है, बहुत ज़्यादा एकाग्रता देता है, पागल बना देता है किसी चीज़ के लिए। तो अगर ध्यान, राहु की एकाग्रता को अगर आप ध्यान में कन्वर्ट करते हैं तो एक तो राहु वहाँ यूज़ हो गया, फिर राहु आपको चिंता परेशानी नहीं देगा। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप चिंतित होंगे ही नहीं, आपने राहु का यूज़ कर लिया। दूसरा, राहु की ऊर्जा दूसरे प्रकार से ऐसी हो सकती है कि आप राहु की चीज़ों पे अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो आप राहु की ऊर्जा को यूज़ करिए। अगर आप पंचम भाव से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो जिद और पागलपन राहु वाला आप अगर उसमें डाल देंगे, आपको 10 गुना ज़्यादा तरक्की होगी, 10 गुना ज़्यादा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे।
जैसे अगर आपका फोकस इस समय अगर संतान को लेके है तो पॉजिटिव दिशा में है, आप संतान के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। आप किसी मनोरंजन उद्योग से जुड़े हुए हैं, आप फिल्मों में हैं, टीवी में हैं, एंकरिंग का काम करते हैं, किसी प्रकार का मीडिया का वर्क करते हैं, मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, आप किसी प्रकार का कोई पिकनिक स्पॉट आपने खोल के रखा है या कोई बच्चों के लिए गेमिंग जोन खोल के रखा है, इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो आप उसके लिए पागल हो जाइए। आप देखिए आपको राहु आपको आसमान में पहुंचा देंगे। पंचम भाव मनोरंजन का भी है, आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, आप खूब घूम फिर सकते हैं, खूब यह सब कर सकते हैं, उसमें आपको राहु आपको मजा देंगे, आपको उसके लिए आपको जिद दे देंगे। पंचम और शिक्षा का है, आप कुछ नया सीखने में अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं, आप कुछ नया सीखिए, आपको राहु तकलीफ नहीं देंगे। आप ये सब काम नहीं करेंगे, अगर आप पंचम भाव के काम नहीं करेंगे तो राहु आपको परेशान कर देंगे। इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं है दोस्तों। सारी पूजा पाठ सब विधियां एक तरफ हो जाती है, ग्रहों का उपयोग करना ये एक तरफ हो जाता है। जब आप जैसे आपका बच्चा बिगड़ ही गया तो आप कितना भी उपाय करेंगे बहुत मुश्किल होता है उसको वहाँ से वापस लाना। लेकिन अगर आप शुरू से ही उसको बता देंगे क्या करना है, बच्चा शुरू से ही आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है और आपके हिसाब से अगर आप अपना काम कराते हैं तो बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं। तो आप बिगड़ने देंगे और फिर उपाय करने से बेहतर है कि उसको बिगड़ने नहीं देना, उसको यूज करना, उसको अपने हिसाब से चलाना, यही तो करना है आपको। तो आप पंचम भाव के काम करेंगे तो राहु की ऊर्जा वहाँ यूज हो जाएगी। फिर राहु आपको मेंटल प्रॉब्लम नहीं देंगे, रुकावट नहीं देंगे, बाधा नहीं देंगे, दुर्भाग्य नहीं देंगे, चिंता परेशानी कुछ नहीं देंगे। करके देखिएगा दोस्तों और मुझे बताइएगा कि मेरे उपाय आपको कैसे लगे। अब बात करते हैं सातवें भाव की। सातवें भाव में बुध की राशि है और बुध जाके आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो इस वक्त पत्नी से आपको निश्चित तौर पे प्रेम तो मिलेगा और पत्नी जी का जो ध्यान है इस वक्त थोड़ा सा वर्किंग में हो सकता है। वो कुछ काम धाम के बारे में सोच सकती हैं क्योंकि वो अपने से 10वें में हैं, तो वो थोड़ी सी वर्किंग वाली हैं तो उनका काम बढ़ सकता है, उनका ध्यान अटेंशन भी अपने काम को लेकर हो सकता है। और वो नहीं है तो भी वो काम धाम में ध्यान दे सकती हैं। कोई अगर वो जॉब के लिए प्रयासरत है तो उन्हें जॉब मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, काम धाम में उनकी बढ़ोतरी हो सकती है और इस माह उनकी ऊर्जा उसी दिशा में ज़्यादा लगेगी दोस्तों। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव पिता का है, पिता धर्म का है और सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा का है। तो इस महीने आप बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और धर्म के काम से जुड़ सकते हैं और पिता के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं इस महीने दोस्तों। तो बात करते हैं आपके एकादश भाव की या लाभ और गेंस के भाव की, सोशल मीडिया के भाव की, दोस्तों यारों के भाव की, समाज सोसाइटी के भाव की यानी 11वें भाव की। यहाँ पर दोस्तों 3 ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, धन लाभ भरपूर होगा, दोस्ती यारी भी आपकी बढ़ेगी, सोशल मीडिया सामाजिक जीवन भी आपका बढ़ेगा। लेकिन ये बढ़ेगा कब? वहां बैठे हैं केतु। केतु देते हैं विरक्ति, डिटैचमेंट, अलगाव। हमको कहीं पर भी सबसे बेस्ट उपाय ये है कि ग्रह जो चाहते हैं हमको वो करना है। दूसरे भाव में ग्रह शनि चाहते हैं मेहनत करना, अनुशासित रहना, हमें वो करेंगे तो शनि हमको प्रॉब्लम नहीं देंगे। पंचम भाव में राहु चाहते हैं पागलपन, जिद। आप अगर पंचम भाव को कोई काम करते हैं तो वो जिद, वो पागलपन आपका उधर यूज हो जाएगी, फिर राहु परेशान नहीं करेंगे। एकादश भाव में केतु चाहते हैं विरक्ति, डिटैचमेंट, अलगाव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। आपको काम सब करना है, आप जो करना चाहते हैं करिए। आप अगर धन लाभ के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में लगाते हैं, लॉटरी सट्टा में लगाते हैं, आप लगाइए और लगा के भूल जाइए। आप उससे कमाने के बारे में प्लानिंग मत करिए, आप सोचिए मत कि आप क्या कमाएंगे। कुछ भी प्लानिंग मत करिए कि मैं 1 का 10 बना लूँगा, 1 कार्ड बना लूँगा, शेयर से मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा, ये धन लाभ से हो जाएगा। अगर आप सोचे आप तकलीफ में आ जाएंगे क्योंकि आप चिंतन किए इन्हें, आपने वहाँ राहु को लाया और वहाँ केतु है, आपको हर रिजल्ट खराब मिलेगा। आप चाहते हैं कि वह रिजल्ट अच्छा मिले, सोशल मीडिया में आपका मान सम्मान हो, दोस्तों यारों में खूब वाहवाही हो, समाज सोसाइटी में बहुत अच्छा हो, बड़े भाई बहन आपको मान सम्मान दे, प्रसिद्धि दें, वहाँ उनके साथ आपका अच्छे संबंध बने। तो आप इन सब चीज़ों के प्रति न्यूट्रल हो जाइए। कर्म सब करना है, जो काम सामने आ जाए उस काम को कर दीजिए, बस परिणाम के बारे में मत सोचिए। कुछ भी भविष्य की प्लानिंग मत करिए, कुछ भी कहानी किस्सा मत करिए, चाहिए मत। राहु मोह है और केतु विरक्ति है। आपको डिटैच रहना है,
आपके भाई बहन क्या आपको देंगे ये नहीं सोचना है, सोशल मीडिया आपको क्या देगा ये नहीं सोचना है, दोस्ती यारी से क्या मिलेगा नहीं सोचना है, समाज सोसाइटी से क्या होगा नहीं सोचना है, क्या धन लाभ होगा नहीं सोचना है। जितना आप इस भाव के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे उतने अच्छे फल आएंगे। आप करके देखिएगा। राहु केतु तो 18 महीने के लिए आए हैं ना, आप 1 महीने इसको करके देखिएगा। ये फल भले मैं अप्रैल माह के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपके लिए 18 महीने के लिए यही फल लागू होता है दोस्तों, कि आप इसे करके देखिएगा कि केतु जो हैं वो क्या रिजल्ट आपको देते हैं। डिटैच होंगे, बहुत अच्छा फल आएगा। जितना आप चीज़ों के प्रति मोह पालेंगे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये था दोस्तों 11वें भाव का फल। डिटेल वीडियो के लिए राहु केतु का गोचर वाला मेरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 12वां भाव जो आपके खर्च का भाव है, निश्चित तौर पे इस महीने आपकी खर्च जो है वो धार्मिक कार्य में होने वाला है, धार्मिक यात्राओं में होने वाला है, लंबी यात्रा है, विदेश यात्रा में होने वाला है। ये था दोस्तों इस महीने का राशिफल। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।